हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देख लिया था भाई, चैप्टर नंबर 4 के अंदर देख लिया था हमने इम्यूनिटी के बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में। फिर देखा था हमने किसके बारे में भाई साहब, ब्लड के बारे में। और ब्लड के अंदर देखते हुए आए थे हमने, ब्लड 2 प्रकार के उसके सिस्टम पाए जाते हैं, यानी ब्लड के ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप सबसे पहले 2 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसकी डिस्कवर किसके द्वारा की गई थी, कॉल लैंड स्टिनर के द्वारा की गई थी। ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से, तो ब्लड ग्रुप होते हैं, एक तो देखा था हमने कौन सा वाला भाई, एबीओ सिस्टम। कौन सा वाला, एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया, एबीओ रक्त समूह देखा था। और हम आज देखेंगे आरएच रक्त समूह। किसके बारे में, आरएच रक्त समूह के बारे में। लेकिन ध्यान देना, आपको इतनी बातें याद होगी। ये होगी हमारी आरबीसी, और आरबीसी की सरफेस के ऊपर, अरे भाई साहब, आरबीसी की सरफेस के ऊपर कुछ पाए जाते हैं एंटीजन। क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। और इस एंटीजन को ही देख के हम किसका निर्धारण करेंगे, हम रक्त समूह का निर्धारण करेंगे, हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। हाँ, अगर एंटीजन अगर ए होता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। कौन सा हो गया, ए। और उसके अंदर जो प्रतिरक्षी बनेगी, जो एंटीबॉडी बनेगी, अरे भाई एंटीबॉडी बनेगी, वो कौन सी बनेगी, बी टाइप की बनेगी। हाँ, अगर एंटीजन यहां पर बी मौजूद है, ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी। अगर एंटीजन यहां पर ए और बी दोनों मौजूद हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी दोनों। अगर एंटीजन यहाँ पर कोई भी नहीं मौजूद है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, अपना ओ होगा। तो ध्यान देना, ये तो हो गया अपना ब्लड ग्रुप कौन सा वाला, एबीओ सिस्टम हो गया। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, अपना आरएच कारक। कौन सा होगा, अपना आरएच कारक। तो देखते हैं आरएच कारक क्या होगा। आरएच कारक, आरएच फैक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले इस वाले रक्त समूह की डिस्कवरी किसने की थी, बिल्कुल ध्यान देना, सभी कंसेप्ट को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसकी डिस्कवरी की गई थी, इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, कॉल लैंड स्टिनर के द्वारा। किसके द्वारा भाई साहब, कॉल लैंड स्टिनर। कॉल लैंड स्टिनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और वो भी किस में की गई थी, मकाका रिसस। मकाका रिसस, मकाका रिसस नाम का एक बंदर था। उस बंदर के अंदर सबसे पहले आरएच कारक की खोज की गई। वापस सुनो, क्या बताया, मकाका रिसस नामक बंदर के अंदर आरएच कारक की खोज की गई। हाँ, सबसे पहले बात करेंगे ये जो आरएच है वो होता कहां पर है। तो ध्यान देना, ये क्या होगी हमारी, अरे वही खून हो गया। खून के अंदर कौन सी होगी, आरबीसी। आरबीसी लाल रक्त कणिका, और लाल रक्त कणिका के अंदर यहां पर जो एंटीजन होगा वो कौन सा होगा, अपना ए हो सकता है, बी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, अपना ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। इसके अलावा आरबीसी की सतह पे एक और एंटीजन पाया जाएगा, दैट इज नॉन एज आरएच कारक। क्या बोलेंगे इसको, आरएच कारक बोलेंगे। तो इसके अलावा क्या होगा, एक और पाया जाएगा आरएच। ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि सबके अंदर आरएच पाया जाएगा। जिसके अंदर आरएच पाया जाता है उसे बोलेंगे आरएच पॉजिटिव। जिसके अंदर नहीं पाया जाता क्या बोलेंगे, इसको आरएच नेगेटिव बोलेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है, आरएच प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, इसको आरएच पॉजिटिव। और दूसरे वाले जिसके अंदर आरएच नहीं होता उसको क्या बोलेंगे हम, आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव सबसे पहले किसमें पाया गया, मकाका रिसस नामक बंदर के अंदर इसकी खोज की गई, इसलिए मकाका रिसस। रिसस कहने का मतलब आरएच, और इसे ही रिसस से ही, आरएच से ही नाम पड़ा, यानी उसका आरएच कारक नाम पड़ा। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे इसके अंदर, कि जिसमें आरएच कारक उपस्थित, आरएच कारक उपस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे हम, आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। और जिसमें आरएच कारक क्या होगा, आरएच कारक क्या होगा, इसके अंदर अगर अनुपस्थित होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, आरएच नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब, आरएच नेगेटिव। अरे बात समझ में आ रही होगी सबको, बातें समझ में आ रही होगी। जिसके अंदर आरएच कारक उपस्थित, क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है भाई, आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। और जिसके अंदर आरएच कारक उपस्थित नहीं होते उसको क्या बोलेंगे हम, आरएच नेगेटिव तो बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आरएच कारक होते ही नहीं है भाई। अब बात करेंगे कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर कितने लोग हैं जिनके अंदर आरएच कारक पाया जाता है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आरएच कारक नहीं पाया जाता। तो बात करेंगे सबसे पहले
बात करेंगे वर्ल्ड की, बात करेंगे विश्व की, संसार की बात करते हैं। वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर ध्यान देना, वर्ल्ड के अंदर ध्यान देना, 83 लोग कैसे होते हैं अपने 92% जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं अपने RH पॉजिटिव, कैसे होते हैं अपने RH पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इंडिया की बात करते हैं भाई साहब। भारत में जो 92% जो लोग हैं वो कैसे हैं भाई RH पॉजिटिव, कैसे हैं 97%। अरे यार, %97 जो लोग हैं वो हैं RH पॉजिटिव, और 3% जो लोग हैं वो कैसे हैं RH नेगेटिव। और वर्ल्ड की बात करें तो 85% लोग होते हैं, 85% होते हैं RH पॉजिटिव और 7% होते हैं RH नेगेटिव। दूसरे वाले लोग कहाँ गए, तो दूसरे वाले जो परसेंटेज होंगे उसमें अदर टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अब बात समझो कि जो भी RH की बात की, सबसे पहले RH क्या होगा, तो सर RH कहने का मतलब हो गया एक आरबीसी की सतह के ऊपर, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक और एंटीजन पाया जाता है। इसके अलावा एबीओ के अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम RH बोलेंगे। अगर जिसके अंदर ये पाया जाता है दैट इज नॉन एज RH पॉजिटिव, और जिसके अंदर नहीं पाया जाता क्या बोलेंगे, इसको RH नेगेटिव बोलेंगे। खत्म बात। विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर 85% कैसे लोग होते हैं RH पॉजिटिव। ध्यान देना, 85% लोग कैसे होते हैं RH पॉजिटिव, और 7% लोग ही क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं। भारत की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 97% होते हैं RH पॉजिटिव, 3% ही जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, RH नेगेटिव होते हैं। ठीक है, छापो इसको, सारी चीजों को। RH के प्रकार, RH के प्रकार, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, RH, D, RH, E, और कौन सा हो गया RH, C, कैपिटल C, RH, स्मॉल C, बहुत सारे इसके RH के अलग अलग प्रकार होते हैं। और जो RH जो D है, जो RH D है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है भाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है क्या, RH जो D होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब बात आती है कि जब हमने क्या किया, बात को समझना, जब हम क्या करते हैं RH पॉजिटिव, कोई एक व्यक्ति है जो कैसा है RH पॉजिटिव, बात को समझो भाई सभी। कोई व्यक्ति है भाई साहब RH पॉजिटिव और उसका ब्लड है, मैंने क्या कर दिया RH नेगेटिव के अंदर डाल दिया। देखो देखो क्या हुआ, सुनना, RH पॉजिटिव है कोई और उसका ब्लड मैंने किसके अंदर डाल दिया, RH नेगेटिव के अंदर डाल दिया। एक पॉजिटिव ए नेगेटिव, यानी एक के जिसके अंदर RH उपस्थित था और दूसरे के अंदर RH उपस्थित नहीं होगा। अब देखो क्या हुआ, जब मैंने इस दोनों को अंदर डाल दिया, दोनों का ब्लड मिक्स हो गया, तो यहां पर RH पॉजिटिव ने नेगेटिव के खिलाफ बना रखी थी, एंटीबॉडी बना रखी थी। यहां पर क्या हो गया, एक रिएक्शन होनी स्टार्ट होगी। पॉजिटिव बोलेगा कि मेरे अंदर नेगेटिव आया कैसे, तो ये क्या करेगी, एक इम्यूनोग्लोबिन यानी प्रतिरक्षा बनेगी इसके अंदर, और प्रतिरक्षा बनेगी IgG। कौन सी बनेगी इसके अंदर, IgG प्रतिरक्षा बनेगी। और IgG प्रतिरक्षा बनके, अरे कहने का मतलब क्या हो गया, दूसरे का ब्लड अगर किसी व्यक्ति के अंदर डाल दिया जाए जिसका ब्लड ग्रुप अगर मैच ही नहीं कर रहा है, तो यहां पर प्रतिरक्षा बनती है, कौन सी वाली, IgG प्रतिरक्षा बनती है। और परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, RBC नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, RBC नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, खून का पानी होना स्टार्ट हो जाएगा। और खून का पानी होना अगर स्टार्ट हो गया, खून का पानी होना अगर स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, जब RBC टूटती है, एक बार बात को समझो भाई सभी, बात को समझो, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। हाँ, अब बात समझो कि जो हमारी RBC थी, अरे भाई साहब जो हमारी RBC थी, उस RBC के अंदर कौन होता है, अरे HB होता है भाई, कौन होगा, हीमोग्लोबिन होता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या सभी को, हाँ कौन होगा भाई, हीमोग्लोबिन होता है।
अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या हो गया, जब हीमोग्लोबिन टूट गया, जब मेरा हीमोग्लोबिन टूटा तो निकलता है इससे बिलिरुबिन निकलता है। क्या निकलता है? हीमोलाइसिस बोलते हैं इसको, हीमोलाइसिस बोलते हैं खून का पानी होना। यानी क्या हो गया, हीमोग्लोबिन टूट गया। जब हीमोग्लोबिन टूट गया तो क्या बनता है? बिलिरुबिन। क्या बनता है? बिलिरुबिन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हुआ भाई साहब, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की जब बात की, कौन सी बनी? अगर दोनों मिक्स हो गए, अगर खून मिक्स हो गए तो क्या बन गया भाई, यहां पर प्रतिरक्षा बन गई IgG, शरीर के अंदर प्रतिरक्षा बनना स्टार्ट हो जाएगी। और प्रतिरक्षा क्या करेगी, वो अब RBC का नष्ट करना स्टार्ट करेगी, RBC को क्षतिग्रस्त करना स्टार्ट करेगी, जिससे हानिकारक पदार्थ बनता है कौन सा वाला? बिलिरुबिन। कौन सा बनता है भाई? बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन हमारे शरीर के अंदर फैल जाएगा सब जगह, शरीर के अंदर सब जगह फैल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शरीर के अंदर सब जगह फैल गया, जिसकी वजह से क्या होगा, भाई, यकृत, प्लिया, ये सारे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। और फाइनली व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बात समझ में आ रही है क्या आपको? यानी रक्त का समूह मिलान करना कितना आवश्यक है। अगर हमें लगता है कि कोई बात नहीं भाई साहब, डाल दो किसी का ब्लड किसी में डाल दो, नहीं, ऐसी गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का ब्लड मिल गया तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। देखो क्या हो, इसके अंदर पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव के अंदर बना, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने क्या बना रखी थी? एंटीबॉडी बना रखी थी। अरे भाई सुनो, क्या बना रखी थी उसने? एंटीबॉडी बना रखी थी। ये एंटीबॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी बनी कौन सी वाली? IgG एंटीबॉडी बना रखी। उस IgG ने क्या किया? अब तू देख, तू मेरे अंदर आई है ना, अब मैं तेरा देखा क्या हल करता हूं। तो उसने क्या किया? आरबीसी की, उसकी जो आरबीसी थी उसको नष्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसकी आरबीसी को नष्ट करते हैं तो जब आरबीसी नष्ट होती है तो बिलिरुबिन बनता है। और बिलिरुबिन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो यकृत, प्लिया, स्प्लीन, इनके अंदर चली जाती है, बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे? ये ऑर्गन, ये अंग खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या भाई? तो बहुत ही आसान चीजें, यानी क्या हो गया, रक्त समूह का मिलान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो यहां पर एक केस देखते हैं। केस फर्स्ट, क्या होगा जब RH पॉजिटिव रक्त को RH नेगेटिव रक्त में मिलाया जाता है। RH पॉजिटिव वाले रक्त को RH नेगेटिव वाले मनुष्य में चढ़ाया जाता है। बात समझो, क्या बताया उसने? RH पॉजिटिव है कोई व्यक्ति जिसका ब्लड RH नेगेटिव वाले के अंदर डाल दिया। अब देखो क्या लोचा होगा। तो बात समझ में आ गई क्या? जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का ब्लड अगर मिलाया जाता है तो शरीर के अंदर क्या बनती है? प्रतिरक्षा बनती है RH पॉजिटिव के खिलाफ। तो RH पॉजिटिव के खिलाफ प्रतिरक्षा बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हीमोलाइसिस होगा। और हीमोलाइसिस जब होता है तो क्या बनता है भाई साहब? हीमोलाइसिस होता है तो क्या बनती है? बिलिरुबिन बनती है। और बिलिरुबिन की वजह से क्या हो जाएंगे? व्यक्ति के स्प्लीन वगैरह ये अंग खराब हो जाएंगे। और अंग खराब होने की वजह से क्या हो जाएगा? व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया भाई? क्या होगा जब के RH पॉजिटिव वाले रक्त को RH नेगेटिव मनुष्य में चढ़ाया जाता है तो क्या होगा? जब RH पॉजिटिव तथा RH नेगेटिव रक्त आपस में मिलता है RH पॉजिटिव रक्त RH नेगेटिव रक्त आपस में मिलता है तो RH एक दूसरे के प्रति बनी प्रतिरक्षा कहने का मतलब क्या हो गया? सॉरी, प्रतिरक्षा नहीं, प्रतिरक्षी। कौन सी वाली?
IgG क्या करेगी? IgG रक्त का हीमोलाइसिस करती है। क्या करती है? हीमोलाइसिस करती है, अर्थात आरबीसी का नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। जिसकी वजह से शरीर में हानिकारक पदार्थ, शरीर में क्या बनेगा भाई? हानिकारक पदार्थ बन जाएगा। बताओ कौन सा वाला हानिकारक पदार्थ? बिलिरुबिन। बहुत बढ़िया। कौन सा बन गया हानिकारक पदार्थ? बिलिरुबिन बन जाता है, जिसे शरीर के अंग, कौन कौन से शरीर के अंग भाई? यकृत, प्लिया, ये क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, तथा व्यक्ति का क्या हो जाएगा? स्वर्गवास हो जाता है, तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। बातें समझ में आ रही है क्या? व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। भाई साहब की क्या हो जाएगी? यहां पर इनकी क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के ब्लड को अगर मिला दिया जाए तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? और जो साइड के अंदर जो फ्लो अभी चार्ट बना था, अभी RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का जब ब्लड मिलता है आपस में तो क्या होता है वो भी इसके साथ में बनाना है आपको। ओके, अगली बात करेंगे केस सेकेंड 2 नंबर केस की बात करेंगे। समझना सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। इसके ऊपर स्टार लगा दो भाई। क्या होगा जब RH नेगेटिव महिला नहीं स्त्री, RH नेगेटिव स्त्री की शादी RH पॉजिटिव पुरुष से की जाती है। अरे भाई समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या होगा भाई जब RH नेगेटिव की शादी, RH नेगेटिव स्त्री, भाभी जी कैसे यहां पर RH नेगेटिव की शादी की जाती है, किससे? RH पॉजिटिव भाई साहब से की जाती है। तो क्या सर इससे भी प्रॉब्लम होगी क्या? शादी की हमने तो खून थोड़ी मिलाया है। अरे हाँ भाई, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? तो समझो। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम, ध्यान देना, या फिर हमारी जो हेडिंग है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटोलिसिस, या फिर इसको क्या बोलेंगे? रक्ताणु कोरकता बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? रक्ताणु कोरकता। अगर ये टर्म्स आ जाए तो भी दोनों एक ही बात है। अगर ये आ जाए कि क्या होगा जब RH नेगेटिव भाभी जी की शादी की जाए किसके साथ में? RH पॉजिटिव भाई साहब के साथ में की जाए तो क्या होगा, समझना है। या फिर इसको क्या बोलेंगे? रक्ताणु कोरकता बोलेंगे, या फिर एक और नाम आ जाए, कौन सा वाला? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटोलिसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटोलिसिस। वापिस समझो एकदम बिल्कुल आराम से, प्यार मोहब्बत से। क्या होगा जब RH नेगेटिव
अरे एक भाभी जी है जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा, RH नेगेटिव, कहने का मतलब इसके ऊपर RH कारक नहीं है, कि शादी करे हमने किनके साथ में, पॉजिटिव भाई साहब के साथ में। अब क्या लोचा होगा समझना, या फिर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, जो भी अब समझने जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, रक्ताणु कोरकता एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोटोलोसिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? अब देखो कंसेप्ट को समझो, क्या हुआ यहां पर जो भाभी जी हैं वो कैसे हैं, RH अरे साफ साफ पता चल रहा है ना ये भाभी जी है, ठीक है। हाँ RH ये कैसे हैं, RH नेगेटिव, कैसे हैं RH नेगेटिव। इनकी शादी कराई किसके साथ में ना, भाई साहब के कलर पे कोई नहीं जाएगा, की शादी कराई मैंने किनके साथ में, पॉजिटिव के साथ में। किनके साथ में कराई मैंने, पॉजिटिव के साथ में कराई। ये कैसे हैं, RH पॉजिटिव, कैसे हैं RH पॉजिटिव। भाभी जी कैसे, RH नेगेटिव। भाई साहब कैसे, RH पॉजिटिव। अरे समझना, थोड़ा सा ध्यान रखना, सभी ध्यान देंगे। क्या होगा, भाभी जी कैसे, RH नेगेटिव, भाई साहब कैसे थे, RH पॉजिटिव। इनकी जब शादी करेंगे तो इनके जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव अगर हो गया। सुनो, अगर इनका बच्चा हो गया वो कैसा हो गया, RH पॉजिटिव हो गया, RH पॉजिटिव। क्यों नहीं हो सकता भाई, भाई साहब पॉजिटिव है तो भाई साहब पॉजिटिव, तो भाई साहब का बच्चा कैसा होगा, सीधी सी बात है पॉजिटिव होगा। लेकिन ध्यान देना, वो बच्चा अब किसके पेट में है, मां के पेट में, सीधी सी बात है मां के पेट में RH पॉजिटिव। अरे सुन लो भाई, सुन लो, सभी खोल दो दिमाग, दिमाग की नसों को खोल दो। मां के पेट में है RH पॉजिटिव, ये जो भतीज बना है, जो बच्चा बना है, ये बच्चा हो गया। बच्चा कैसा है, RH पॉजिटिव। अरे सुनो भाई सुनो सभी, बच्चा कैसा बन गया, RH पॉजिटिव। मां का पेट, मां की जो मां का जो ब्लड है वो कैसा है, RH नेगेटिव। और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कौन सा है, RH पॉजिटिव। अभी भी कोई लोचे वाली बात नहीं है। बच्चा पूरी तरीके से कंप्लीट तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो यहां पर डॉक्टर क्या करेंगे, एक लंबी सी नाड़ी होगी जिसको क्या बोलेंगे हम, अपरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अपरा बोलते हैं, यानी जो नाभि के कॉर्ड बोलते हैं। अरे जो बच्चा जन्म लेता है उसके नाड़ी लगी हुई होती है, आपने देखी होगी सभी ने, तो वो लगी होगी। अब उसको काट के अलग करना पड़ता, सीधी सी बात है। जब उसको काट के अलग कर रहे होते हैं तब वहां पर क्या होगा, कुछ मात्रा के अंदर जो ब्लड है वो माता के गर्भ के अंदर गिर जाता है। सुनो सुनो क्या हुआ, कुछ जो ब्लड है वो मां के गर्भ के अंदर गिर गया। ध्यान देना, यहां पर लोचे वाली बात ये होगी कि जो बच्चे का जो ब्लड था वो कैसा था, RH कैसा था भाई, पॉजिटिव। और मां का ब्लड कैसा, RH नेगेटिव। अरे जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ने एक दूसरे को देखा, दोनों का दिमाग खराब हो गया, दोनों आपस में रह ही नहीं सकते एक साथ में। तो क्या बताए, वापिस सुनो, जब RH नेगेटिव की शादी हुई किसके साथ में, RH पॉजिटिव भाई साहब के साथ में, जब इनकी शादी होती है तो जो बच्चा बन गया अगर कैसा, RH पॉजिटिव, तो लोचा हो जाएगा। प्रथम बच्चा क्या हो जाएगा, इसके अंदर सक्सेस हो जाएगा। बात सुनो, प्रथम बच्चा तो क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, सफलतापूर्वक जन्म ले लिया। अबे भाई साहब देखो सुनो, इनको क्या कर दिया हमने, काट के बाहर ले लिया, बच्चे को नहीं, सॉरी, इसको नाड़ को काट के बाहर ले लिया हमने, ठीक है। बच्चे को यहां पर इस नाड़ी को काट के बच्चे को बाहर ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उनके शरीर के अंदर क्या हुआ, कुछ मात्रा के अंदर क्या बन गई, कुछ मात्रा के अंदर क्या बन गई, यहां पर खून की बूंदे गिर गई। खून की बूंदे गिरने की वजह से शरीर के अंदर बन गई कौन सी वाली, प्रतिरक्षा बन गई। क्या बन गई उसके अंदर, प्रतिरक्षा बन गई। प्रतिरक्षा कहने का मतलब एंटीबॉडी बनी। किसके खिलाफ बनी, पॉजिटिव के खिलाफ। पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन गई, प्रतिरक्षा बन गई। कुछ बूंदों की वजह से क्या बन गया, प्रतिरक्षा बन गई। अरे भाई बाहर वाला कोई एंटीजन अंदर आएगा तो प्रतिरक्षा बनती है कि नहीं बनती है शरीर के अंदर, तो क्या हुआ, प्रतिरक्षा बन गई अंदर। जब प्रतिरक्षा बनी, पहला वाला बच्चा तो सक्सेस हो गया, लेकिन जब दूसरा बच्चा होगा, अब जब दूसरा वाला बच्चा होगा उसका ब्लड का निर्धारण होगा RH पॉजिटिव,
और RH पॉजिटिव के खिलाफ तो पहले से ही शरीर के अंदर जहर उगल रखा है, पहले से ही शरीर के अंदर लोचा हो रखा है, पहले से ही इसके खिलाफ प्रतिरक्षी बन रखी है। तो बताओ क्या अब दूसरे बच्चा का जन्म होगा, दूसरा बच्चा सफलतापूर्वक जन्म लेगा क्या? नहीं लेगा। जैसे ही बच्चे का निर्माण हुआ वहां पर बच्चा मरने लग गया, जैसे ही निर्माण हो गया बच्चा मरने लग गया, यानी क्या हो गया यहां पर? यानी सेकंड बच्चे का जन्म कभी भी नहीं हो सकता। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? रक्ताणु कोरकता बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इसको? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस बोलेंगे। अरे बातें समझ में आ रही क्या? तो क्या होगा? अब बच्चा RH पॉजिटिव बच्चा होगा तो यहां पर प्रथम बच्चा सफल होगा, लेकिन अब जो दूसरा बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? दूसरे बच्चे की यहां पर क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ एक बार फिर समझो सभी। RH नेगेटिव, रटना नहीं भाई, समझो चीजों को। जब RH नेगेटिव फीमेल है, RH पॉजिटिव मेल है, इनकी जब शादी हुई बच्चा कैसा हुआ? अरे अरे अरे, बच्चा कैसा हुआ भाई? RH पॉजिटिव। अरे बच्चा कैसा हुआ? RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव हुआ, प्रथम बच्चे को तो काट के ले लिया, लेकिन काटते टाइम क्या हो गया? उस नाड़ी को काटते टाइम क्या हो गया? शरीर के अंदर कुछ बूंदें खून की गिर गई मां के गर्भ के अंदर। जब मां के गर्भ के अंदर ये खून की बूंदें गिर जाती है तो शरीर क्या करेगा? शरीर को लगा ये तो दुश्मन है, यानी RH पॉजिटिव, मां का ब्लड कैसा है? RH नेगेटिव है। उसको क्या लगा कि शरीर के अंदर कोई दुश्मन आ चुका है, यानी RH पॉजिटिव आया है। और RH पॉजिटिव आया तो उसके खिलाफ क्या बना दी? एंटीबॉडी बना दी है, यानी जहर उगल के बीच में, मतलब शरीर के अंदर जहर उगल के रख दिया है। अब भविष्य में क्या होगा? जब भी वापिस बच्चा होगा, दूसरा बच्चा होगा, तब वो दूसरा बच्चा जन्म ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि RH पॉजिटिव के खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडी बन रखी। क्या वो बच्चा जन्म लेगा क्या? अब नहीं लेगा। बात समझ में आ रही क्या? हाँ। अब बात आती है कि सर अगर ऐसा कोई हो गया जिनकी शादी भी होगी, RH नेगेटिव है भाभी जी, भाई साहब RH पॉजिटिव की भी अगर शादी होगी दोनों के साथ में, क्या अब इनका कोई जुगाड़ है क्या ऐसा जिनसे बचा जा सकता है क्या? बिल्कुल बचा जा सकता है। क्या कर लो? सबसे पहले जब डॉक्टर चेक करेंगे ब्लड ग्रुप को तो उन्हें पता चल जाएगा भाई लोचा तो हो चुका है। तो अब वो क्या करेंगे? जब उस बच्चे को जब बाहर निकालते हैं और उस नाड़ी को जब काटते हैं, उस काटते टाइम बड़ी सावधानी रखेंगे, बड़ी सावधानी रखेंगे कि खून, थोड़ा भी, एक बूंद भी खून है वो उसकी माता के गर्भ के अंदर नहीं मिले, जो कि संभव नहीं है। हाँ, सेकंड इसके अंदर क्या कर सकते हैं? सेकंड इसके अंदर एक टीका लगाते हैं। टीका लगाते हैं किसका? एंटी-D का इंजेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसके अंदर? इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन किसका लगाते हैं भाई? एंटी-D का। एंटी-D का इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर किसका लगाते हैं? रोगम का। किसका लगाते हैं? रोगम का इंजेक्शन लगाते हैं। बात में आगे क्या, जिसको क्या बोलते हैं हम? रोगाम बोलते हैं। बात में आगे क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका इंजेक्शन लगाते हैं? एंटी-D का। अरे भाई किसका लगाते हैं? एंटी-D का इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? रोगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रोगाम बोलेंगे। बात समझ में आ चुकी है? तो अब लिखते हैं इसको, ये बना दो सारी चीजें। जब RH नेगेटिव की शादी RH पॉजिटिव पुरुष से की जाती है तो बच्चा RH पॉजिटिव होने की स्थिति में, RH पॉजिटिव होने की स्थिति में प्रसव के दौरान, प्रसव कहने का मतलब क्या हो गया भाई? उस बच्चे का शरीर से बाहर आना, माता के गर्भ से बाहर आना। प्रसव के दौरान RH पॉजिटिव रक्त प्रसव के दौरान बच्चे का RH पॉजिटिव रक्त
माता के गर्भ में माता के गर्भ में गिरने से माता का RH नेगेटिव रक्त RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बना देगा भाई? प्रतिरक्षी बना देगा। क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देता है, ठीक है, के खिलाफ प्रतिरक्षी का निर्माण कर देता है। प्रतिरक्षी का निर्माण कर देता है, जिसे क्या होगा भाई? जिसे प्रथम बच्चा सफल रहता है, शिशु सफल रहता है, लेकिन दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बातें समझ में आ रही है क्या भाई साहब? प्रथम बच्चा तो क्या हो गया? सक्सेस रह गया, सफल रह गया, लेकिन दूसरे बच्चे की क्या हो जाएगी? यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। अब बात करेंगे इसका उपचार क्या होगा। हाँ भाई बताओ, सभी बताओ इसका उपचार क्या होगा। तो इसका उपचार हो गया एंटी डी का इंजेक्शन। क्या लगाना चाहिए? एंटी डी का इंजेक्शन लगाना चाहिए। और इस एंटी डी को क्या बोलेंगे हम? इसे रोकथाम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रोकथाम कहते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटोलिसिस बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे इसको? रक्ताणु कोरकता बोलते हैं। वापिस समझना सभी एक बार। RH नेगेटिव की शादी पॉजिटिव से कराई, क्या हो गया? बच्चा बना। बच्चा कैसा बना? RH पॉजिटिव। उस प्रसव के दौरान उस बच्चे की जो नाड़ी है उसको काटते समय क्या होगा? कुछ बूंदे खून की उसके अंदर गिर जाएगी, और गिरने की वजह से क्या होगा भाई? हाँ, गिरने की वजह से क्या होगा कि शरीर के अंदर, माता का जो शरीर है वो, उसके अंदर जो ब्लड है RH नेगेटिव, वो क्या करेगा? RH पॉजिटिव के खिलाफ कुछ प्रतिरक्षों का निर्माण कर देगा, जिसे प्रथम शिशु तो सक्सेस हो जाएगा, लेकिन आने वाला जो दूसरा और जो तीसरा जो बच्चा होगा वो सक्सेस नहीं होगा। ओके, बातें समझ में आ रही है क्या आपको? तो लिखिए, छापिए सारी चीजों को। ओके, ब्लड ग्रुप कितने देखे हमने? 2 टाइप का। कौन कौन सा? RH पॉजिटिव नेगेटिव वाला, और दूसरा कौन सा देखा हमने? ABO सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब खून का आदान प्रदान करना। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।